हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन होगा किसका? थर्मोडायनेमिक का। ठीक, किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। ये न्यू ऑफ चैप्टर रहेगा और जो कि मेरे पास एकदम प्योर कैसा रहेगा? थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। तो एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है कि जैसे ये ब्रांच ऑफ कैसी है, साइंस है या फिजिक्स का हो, जहाँ पे हमारे पास एक केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा ये चैप्टर, तो जिसमें हम कैसा डील करते हैं? एक्सचेंज ऑफ हीट की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडी एंड एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज एंड कैसा होता है मेरे पास? कन्वर्जन ऑफ द हीट मेरे पास कैसा? कन्वर्जन ऑफ द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कंफर्म है? तो ये हमारे पास कैसा है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम कैसा एक्सचेंज ऑफ हीट को पढ़ते हैं? किसके बीच में? बॉडीज के बीच में, या तो फिर कैसा कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मेट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल मिला के जब हम डील करेंगे तो तीन कंडीशंस लेंगे। किसके लिए लेंगे? मेरे पास प्रेशर, वॉल्यूम और एक कौन सा होगा? टेम्परेचर। और एक सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज एंड इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। इतनी चीजों की डील करते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर बात की जाए तो इसके स्टेट वेरिएबल्स के अंदर में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्मेट को हम क्या करेंगे? इसमें डील करेंगे और यही तीनों चीजों को क्या करते चलेंगे? वेरिएबल के फॉर्मेट में कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्मोडायनेमिक, इसके बाद अगर बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक के सिस्टम की बात करते चलते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक ऑफ जो सिस्टम है वो कितने तरह से होता है, इस चीज की बात करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट होगा वो कौन सा सिस्टम होगा हमारे पास? ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो हम ओपन सिस्टम के अंदर देखते हैं टोटल तीन तरह के सिस्टम पढ़ेंगे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और कौन सा? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम लोग ओपन सिस्टम की बात करते हैं। तो जैसे ओपन सिस्टम, ठीक है, तो इस ओपन सिस्टम में हम क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? एक्सचेंज बोथ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है मेरे पास? इसमें एनर्जी एंड मैटर। कौन सा? एनर्जी प्लस ओ मैटर, दोनों का एक्सचेंज हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कौन सा सिस्टम है मेरे पास? ओपन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है मेरे पास? ओपन सिस्टम। ठीक है, जैसे अब ये मेरे पास कौन सा सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम। एक दूसरा सेकेंड ऑफ स्टेप में अगर मैं बात करूं तो मैं कौन सा सिस्टम की बात करूंगा? क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज सिस्टम में हमारे पास कैसा है कि क्लोज सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? हमारे पास एक्सचेंज ओनली क्या होगा मेरे पास? एक्सचेंज ओनली हीट होगा। ठीक, बट में नॉट मैटर होगा। मैटर को हम एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे किसमें? क्लोज सिस्टम में। और तीसरा और लास्ट कंडीशन जो है वो कौन सा है मेरे पास? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है मेरे पास? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैसा है? ये मेरे पास नाइदर एक्सचेंज हीट और नॉर क्या होगा मेरे पास? मैटर। इसमें
तीनों कैसे रहेंगे मेरे पास, मतलब सॉरी दोनों चीजें कैसी रहेंगी, एक सिस्टम के अंदर रहेंगी। क्लोज ऑफ सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज कर सकते हैं और ओपन सिस्टम में हमारे पास जो मन किया वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके बाद बात करते हैं किसकी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसकी बात करेंगे हम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रोसेस है वो कितने तरह के होंगे ये चीज हम देखते हुए चलते हैं। तो जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ प्रोसेस हमारे पास कौन सा होगा, आइसोथर्मल होगा। कौन सा होगा मेरे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास होना कुछ नहीं है, टेम्परेचर रिमेन कैसा रहना है मेरे पास, टेम्परेचर हमेशा कैसा मिलेगा मुझे, कांस्टेंट मिलेगा। सेकेंड ऑफ स्टेप में आइसोथर्मल के बाद अगर बात की जाए तो कौन सा है, एडियाबैटिक होगा। कौन सा होगा मेरे पास, एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। नो ट्रांसफर ऑफ, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा एडियाबैटिक में। पहला आइसोथर्मल में कैसा, टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरे में कैसा, नो ट्रांसफर। एडियाबैटिक में कैसा, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसा रहेगा, बंद रहेगा। तीसरे ऑफ वाली कंडीशन में कैसा रहेगा मेरे पास, आइसोबरिक रहेगा। ठीक है, आइसोबरिक प्रोसेस। तो आइसोबरिक प्रोसेस में क्या होगा मेरे पास, प्रेशर रिमेन्स कैसा रहेगा मेरे पास, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कैसा रहेगा मेरे पास, कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये तीन प्रोसेस हुई अभी थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस में। एंड फोर्थ ऑफ अगर बात की जाए तो कौन सा होगा मेरे पास, आइसोकोरिक कहते हैं इसको, आइसोकोरिक। ठीक, कई जगहों पे इसो और एक नाम से जानोगे कि कौन सा है मेरे पास, आइसो वॉल्यूमेट्रिक। ठीक, आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा मेरे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक, एंड लास्ट ऑफ कौन सा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ठीक, अगर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस की बात की जाए तो साइक्लिक में कैसा होगा मेरे पास, अगर साइक्लिक की बात की जाए तो साइक्लिक में कैसा होगा, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस रिमेन्स कैसी रहेगी मेरे पास, कैसा रहेगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कैसा रहेगा मेरे पास, सेम रहेगा। कैसा रहेगा मेरे पास, सेम रहेगा। और नॉन साइक्लिक में कैसा आएगा मेरे पास, कैसा आएगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कैसा रहेगा मेरे पास, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर डिफरेंट रहेगा। कैसा रहेगा मेरे पास, डिफरेंट रहेगा। कंफर्म, चलिए तो यहां तक चीजें समझ में आई। ठीक, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट देखें हम, तो हम क्या देख रहे हैं, क्वाजी के लिए देखते हैं। क्वाजी स्टैटिक्स प्रोसेस के लिए बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की बात करूं तो ये एकदम कैसी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। ये कभी मिलता नहीं है। अगर मैं इसमें ये कहूं क्वाजी स्टैटिक में होता क्या है कि मैं ये कह रहा हूं कि एक इनिशियल पोजीशन है और एक कौन सी मेरे पास, फाइनल। ठीक, मैं इनिशियल टाइम में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 पे हूँ और फाइनल कंडीशन में प्रेशर P2,
वॉल्यूम ऑफ V2 और टेम्परेचर T2 ऐसी कंडीशंस पे है। तो ये कहता है कि जब हम इनिशियल से फाइनल ऑफ कंडीशंस पे जाते हैं, तो जब गैस चेंबर्स के अंदर पूरे ऑफ अमाउंट में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो बाद की कंडीशन में भी कैसा है, सेम है। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ और ये पूरी प्रोसेस अंडर किसकी कंडीशन में हो, मेरे पास अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा, ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए मेरे पास, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं P1 V1 और T1 से P2 V2 into T2 तक पहुंचा, तो ये सब प्रोसेस किसके अंदर होना चाहिए, अंडर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे एक गैस ऑफ मैं लिया इस चेम्बर्स के अंदर, तो ये पिस्टन कैसे, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कंप्रेस कर रहा हूँ इनिशियल पोजीशन ब्लू वाले में और फाइनल ऑफ पोजीशन में अगर मैं रेड वाली कंडीशन से दिखाऊं, तो मैं कंप्रेस करूंगा तो क्या गैस चेंबर के हर अमाउंट पे सेम प्रेशर होगी क्या, नहीं। हर ऑफ डिस्टेंस पे प्रेशर्स का अमाउंट कैसा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, हर जगह पे इक्वली नहीं हो सकता। तो ये क्वाजी ऑफ स्टैटिक कंडीशंस पे आने के लिए हम ये ट्राई करते हैं कि मेरे पास जो ये प्रोसेस हो, ये कैसी हो, मेरे पास स्लो ऑफ प्रोसेस करे। कैसा, प्रोसेसिंग कैसा करना चाहिए, हमारे पास स्लो करना चाहिए। मतलब उसे अगर मान के चलो मैं प्रेस कर रहा हूँ, एकदम फास्ट ऑफ नहीं प्रेस कर दिया कि मुझे उसके प्रेशर ऑफ हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम ना आ पाए। अगर मुझे हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेके आना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इसकी प्रोसेस को हल्का स्लो अप करके आना पड़ेगा, जिस कंडीशंस पे कि हर एक पॉइंट पे मिलने वाले प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे हो, इक्वल हो। तो इनिशियल पे जैसे हर पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इस तरह से मैं स्लो प्रोसेस लेके आया कि पिस्टन को मुझे P2 और V2 और T2 हर एक पॉइंट पे सेम हो रहे हैं। मतलब मेरे पास हर एक ऑफ मॉलिक्यूल से गैस के अंदर हर एक पॉइंट पे मैं जहां पे जा रहा हूँ, वहां पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसा हो, सेम हो। तो अगर मतलब ये कहा कि मैं यहाँ पर जितना प्रेशर पाया उतना ही दूसरी प्लेस पे, उतना ही तीसरी प्लेस पे, फाइनल कंडीशन में P2O1। ठीक, तो ये मेरे पास प्रोसेस कौन सा होगा, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होगा। अगर नहीं हो पाया तो वो नहीं हो रहा होगा क्वाजी स्टैटिक। तो हम जो स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, तो वो पूरी की पूरी स्टडी किसके अंदर करेंगे, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर करेंगे। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट कंडीशंस पे चलते हैं हम लोग, है ना, कि क्वाजी स्टैटिक हो गया हमारे पास। ठीक, चल फिर आगे चलते हम लोग अपने आप में। आप कौन सा बात करते हैं, वर्क डन बाय ओ, ये कौन सा, अब किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। किसकी बात करेंगे हम, वर्क डन बाय आइडियल गैस। ठीक, अगर वर्क डन बाय ऑफ आइडियल गैस की बात करूं मैं, तो ये कैसे दिखेगा, हम इसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं ये कहा कि मैं एक चेम्बर ऑफ लिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से काफी लार्ज साइज का हो गया, थोड़ा स्मॉल में बनाते हुए चलता हूँ। इस तरह से, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको कहीं से भी ऑफ, यहाँ पर अंदर साइड ऑफ मेरे पास कौन सा इसमें गैस। अब हुआ क्या कि मैं यहाँ पर से कहीं पर से एनर्जी ऑफ दिया, तो ये क्या हुआ, पिस्टन ऑफ अपने पॉइंट से कैसे अप साइड ऑफ जाना स्टार्ट किया। कहाँ पे जाना स्टार्ट किया, अप साइड ऑफ जाना स्टार्ट किया पिस्टन ऑफ। तो मेरे पास एक्चुअल में इसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितने का हो गया, dx का हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना हो गया, dx हो गया, यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा। अब ये प्रेशर जो होगा फाइनल कंडीशंस पे, तो ये मेरे पास कैसा होगा, एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा जो प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल होगा, जो एक्चुअल में इस पिस्टन को कहां पर अप साइड ऑफ क्या कर रहा होगा, फोर्स कर रहा होगा। इनिशियल ऑफ वॉल्यूम vi है और फाइनल ऑफ वॉल्यूम कौन सा है, v फाइनल ऑफ कंसीडर कर ले। ठीक है, तो अब अगर मुझे देखा जाए तो जो अगर यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये स्मॉल ऑफ वर्क डन देगा।
तो मैं वर्क डन बाय आइडियल गैस देख रहा हूँ, ठीक है। तो dW इज इक्वल टू ये कितना हुआ, F डॉट ऑफ कितना हो गया मेरे पास dx हो गया, ठीक। और अगर ये हुआ तो dW इज इक्वल टू फोर्स जो है उसे मैं कितना लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया डॉट ऑफ dx, ठीक। अब अगर आप देखिए तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो जो यहाँ पर थी वही क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर भी है। तो एरिया डॉट ऑफ थिकनेस की जो वैल्यूएशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, वॉल्यूम को। तो जहां से dW इज इक्वल टू प्रेशर डॉट ऑफ कितना हो गया, dV हो गया। अब अगर मुझे वर्क डन बाय ऑफ आइडियल गैस चाहिए तो मैं इंटीग्रेट किया तो ये P डॉट ऑफ कितना हो गया, dV हो गया। अब वॉल्यूम चेंज हुआ है, इस पूरी प्रोसेस में हम लोग वॉल्यूम चेंज के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये VI और ये कौन सा हुआ मुझे, V फाइनल। कंफर्म या नहीं, तो वर्क डन बाय ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास, आइडियल गैस हुआ। तो मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तो मेरे पास हमेशा एक्सपेंशन पे वर्क डन बाय ऑफ गैसेस कैसी आ रही होगी मेरे पास, पॉजिटिव आ रही होगी। कैसी आ रही होगी, पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूं मेरे पास कैसा, तो यहाँ पर हमारे पास कैसा वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। तो ये अगर मैं एजम्पशन शो कर रहा हूँ कि मेरे पास प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रेशर ऑफ की कंडीशन एक्चुअल में, मैं ये डायरेक्टली नहीं कह सकता कि वर्क डन पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है। मुझे ये कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि प्रेशर किस किस कंडीशंस पे वॉल्यूम पे डिपेंड हो रहा है कि नहीं। मेरे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों कंडीशंस को एक्चुअल में मेंशन करके यहाँ पर देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वर्क डन बाय ऑफ आइडियल गैसेस अगर मैं देख रहा हूँ तो ये मेरे पास फॉर्मूला हम क्या करके दे सकते हैं, डिराइव करके दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज हुई तो अब हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद, जैसे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑफ कौन सा है मेरे पास, पीवी डायग्राम के थ्रू। कौन से डायग्राम की बात कर लूं मैं, पीवी डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। तो पीवी डायग्राम्स के थ्रू अगर हम लोग को वर्क डन ऑफ फाइंड करने की बात आए तो कैसे करेंगे, जैसे एक ग्राफ ऑफ बनाया, ये प्रेशर का हो गया और एक साइड ऑफ ग्राफ किसका बना दिया, वॉल्यूम का। एक एक्स एक्सिस में हम क्या ले लिए, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस में हम क्या कंसीडर कर लिए, प्रेशर कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी कंडीशंस पे यहाँ पर आया जहां पर के कोऑर्डिनेट ऑर्डर, ये एजम्पशंस ऑफ कर लिए हम यहाँ पर से कि इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट ऑर्डर होंगे। ये मेरे पास कौन सा हुआ, P1, और वॉल्यूम ऑफ कौन सा हुआ मुझे, V1, ठीक। अगर मैं इसी लाइंस को आगे लेके चलता हूँ तो x एक्सिस के पैरेलल जाने से y एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑर्डर नहीं चेंज होंगे। तो ये भी कितना होगा, P2 अगर मैं कहूँ भी, और ये कौन सा हुआ, V2। तो आपको मालूम है यहाँ पे P1 की वैल्यूएशन ऑफ P2 के कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब ये कंफर्म बात है कि मेरे पास प्रेशर का जो अमाउंट होगा वो कैसा होगा, मेरे पास कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, मेरे पास कांस्टेंट होगा, ठीक। अब अगर यहाँ से देखिए तो यहाँ से एक लाइन ऑफ ड्रॉ कर लिए और एक लाइन ऑफ हम यहाँ से ड्रॉ कर लिए, ठीक। तो अगले ऑफ स्टेप में मेरे पास ये यहाँ पर हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ मेरे पास V1 हुआ और ये वॉल्यूम ऑफ कौन सा हुआ, V2, ठीक। तो अगर मुझे यहाँ पर वर्क डन काउंटिंग करना है तो कांस्टेंट ऑफ प्रेशर में वर्क डन काउंटिंग करना है। तो जो वर्क डन अगर आप काउंटिंग करके दे रहे होगे तो आप सिंपल से इस कंडीशंस पे लिख सकते हो कि आपके पास प्रेशर, मतलब जो भी ये प्रेशर वो तो हर अमाउंट पे कैसा है, कांस्टेंट है, P इनटू ऑफ चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम मेरे पास कितना हो गया, V2 माइनस ऑफ कौन सा, V1। मेरे पास क्योंकि वॉल्यूम एक स्टेट ऑफ लाइन में चेंजेस हो रहा है तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर की एरिया ऑफ निकाल दूंगा। तो मुझे ये क्या गिवन कर देगा, वर्क डन गिवन कर देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशंस पे कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे, ये किसके अंदर के लिए हम लोग काउंटिंग किए हैं, कांस्टेंट प्रेशर के लिए काउंटिंग की। किसके लिए काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक। इसी तरह से अगर सिमिलर ऑफ कंडीशंस पे मैं कहूं कि मेरे पास कैसा, वेरिएबल प्रेशर के लिए, कौन से प्रेशर के लिए, वेरिएबल प्रेशर के लिए अगर हम काउंटिंग करें तो वेरिएबल ऑफ प्रेशर के लिए अगर काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मेरे पास हुआ यहाँ पर से प्रेशर और ये कौन सा हुआ मेरे पास, वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफ प्रेशर्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ वॉल्यूम आए, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज कहा यहाँ पर से तो देखिए, अगर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा तो
वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास कैसी आना स्टार्ट होगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। हर प्रेशर ऑफ इंस्टेंट पे वॉल्यूम की वैल्यू ऑफ कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे अगर मैं ये कहा कि ये वॉल्यूम ऑफ मेरे पास कौन सा है V1 और एक वॉल्यूम ऑफ ये कौन सा हुआ मेरे पास V2। अगर मैं बात करूं तो ये वॉल्यूम ऑफ जो अमाउंट होगा ये कैसा होगा, स्मॉल ऑफ अमाउंट का वॉल्यूम है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डीवी ऑफ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डीवी ऑफ कह सकते हैं। और ये पॉइंट ऑफ यहां से निकला तो ये प्रेशर ऑफ हुआ। अब प्रेशर देखिए आपके पास हर इंस्टेंट में ग्राफ के कैसा दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। अब आपके पास एक ही चीज बचता है कि जब आप वर्क डन फाइंड करेंगे तो ये प्रेशर का रिलेशंस ऑफ आप वॉल्यूम के साथ देखते हुए जाएंगे, जो कि आपके पास V1 और ये कौन सा होगा, V2 होगा। आप इस प्रोसेस से यहाँ पे वर्क डन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले ऑफ स्टेप पे हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं और भी चीजें। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि मेरे पास कौन सा पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन की बात करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क डन, किसकी पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन की बात कर रहे होंगे, वर्क डन बाय ऑफ गैस पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जैसे ऐसी कंडीशंस हमारे पास बनी हो, ये प्रेशर हो और ये कौन सा है, वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर ये चीज कही जाए कि मेरे पास इनिशियल के टाइम पे वॉल्यूम कैसा था, कम था, बट फाइनल की कंडीशंस पे कौन सा, फाइनल की कंडीशंस पे वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि फाइनल ऑफ वॉल्यूम ग्रेटर देन ऑफ कौन सा हो, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक, लेकिन इस कंडीशन पे जो मेरे पास कैसा है, सम एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट हो इन द प्रेजेंट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हो तब की कंडीशन में हम सारी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो मेरे पास, इंक्रीज हो रहा, तो ये जो वर्क डन आएगा, ये वर्क डन कैसा होगा मेरे पास, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा मेरे पास, वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर सिमिलर ऑफ कंडीशंस पे कि मुझे कैसा हो, इस कंडीशंस पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे ये पिस्टन ऑफ है, पिस्टन के अंदर इनिशियल पोजीशन पे ये वॉल्यूम थी, अब गैस क्या करना स्टार्ट की, फोर्स लगा रही है अप साइड, और पिस्टन पे डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, अप साइड में हो रहा है। फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है अप साइड में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन पे हो रहा है, तो ये वर्क डन कैसा आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। ये वर्क डन पॉजिटिव किसके थ्रू है, बाय गैस के थ्रू। अभी हम सब बात कर रहे हैं किसके थ्रू बात कर रहे हैं, गैस के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक, अब सिमिलर अगर ये कहा जाए कि मेरे पास इनिशियल में कुछ वॉल्यूम है, ठीक, और फाइनल में भी कुछ वॉल्यूम है, ठीक, और ये बॉडी ऑफ क्या करना स्टार्ट करे, एक्सपेंड करने की जगह पे क्या हो जाए, मेरे पास कंप्रेस हो जाए। देखो वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ है बट प्रेशर, देखो आप ये मानते हो यहाँ पर कि आप यहाँ पर से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ प्रेशर भी एक्सटेंड हो रहा है ड्यू टू ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है एक्चुअल में, कि जैसे ये पिस्टन था, ठीक, अब ये पिस्टन में इसमें मेरे पास हो क्या रहा है कि इनिशियल पोजीशंस पे ये किसी वॉल्यूम पे था, तो इनिशियल को मैं ब्लैक ऑफ कलर से दिखा रहा हूँ, तो इनिशियल ऑफ पोजीशंस पे ये कौन सी पोजीशन इनिशियल और ये कौन सी फाइनल, इस पे फोर्स डाउन साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल के थ्रू इधर हो रहा है, लेकिन गैस का अप्लाइड ऑफ फोर्स कैसा है, फोर्स बाय गैस डाउन से अप साइड है, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, डाउन साइड हो रहा है। तो मेरे पास गैस के थ्रू ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, मेरे फोर्स अप्लाइड अपसाइड हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड हो रहा है, ये वर्क डन कैसा आएगा मेरे पास, निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और इसमें क्या हो रहा है कि पहले कुछ और प्रेशर था, बाद में कुछ और प्रेशर हो गया है, लेकिन प्रेशर की वैल्यूएशन ऑफ इंक्रीज करते गई, और इसमें भी क्या हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि गैस को एक्सटर्नल ऑफ हीट ऑफ एनर्जी मिल रही है, बाहर साइड से मैं कोई फोर्स डाउन साइड जरूर लगा रहा हूँ, लेकिन गैस अगर ऊपर साइड ऑफ फोर्स लगा रही है तो एक्चुअल में उसका प्रेशर भी इंक्रीज ऑफ कर रहा होगा,
तब तो आप लिखते हो कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू कौन सा हो गया, एरिया हो गया। तो एक्चुअल में एरिया तो इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि फोर्स की वैल्यू ऑफ इंक्रीज हो रही है, तो मीन्स ऑफ प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि एरिया तो कैसा क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, सिमिलर इस पे है। जैसे जैसे उसमें फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे साइड से ऐसे कंप्रेस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो गैस धीरे धीरे अपने फोर्स को क्या करना स्टार्ट करेगा, एक्सटेंड करना स्टार्ट करेगा और एक टाइम पे अपने मैक्सिमम ऑफ लिमिट पे बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो चुकी होगी, डिक्रीज हो चुकी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल जरूर कैसा है, मेरे पास डिक्रीज है वॉल्यूम ऑफ इनिशियल से, बट मेरे पास प्रेशर ऑफ फाइनल इसमें भी ग्रेटर देन है किससे, प्रेशर ऑफ इनिशियल से। तो ये वर्क डन ऑफ कैसा है मेरे पास, निगेटिव कहलाएगा। ये वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव, और इसमें एरो की डायरेक्शन ये होगी और इसमें एरो की डायरेक्शन ये होगी। कंफर्म है या नहीं है? चलो फिर साइक्लिक प्रोसेस में हम चलते हैं, तो देखते हैं। इसी में अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास एक ग्राफ कुछ इस तरह से बना, एक ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास बना हुआ हो, ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ मेरे पास फर्स्ट है और ये कौन सा है, एक सेकेंड, ठीक है। ये पोजीशंस ऑफ बी है और ये कौन सा है मेरे पास, ए। फर्स्ट ऑफ साइकिल में हम यहाँ गए हैं और सेकेंड साइकिल में यहाँ गए। तो टोटल वर्क डन कैसा है, ये प्रेशर का ग्राफ है और ये कौन सा वॉल्यूम। तो ये टोटल वर्क डन कैसा है, एक कंप्लीट ऑफ साइकिल में आया है। तो ये टोटल वर्क डन मेरे पास पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बताना है मुझे कि नेट ऑफ वर्क डन की वैल्यूएशन कैसी। तो देखिए जब भी ऐसी कंडीशंस पे आप आते हैं तो एक्चुअल में ये ग्राफ दो ग्राफ्स का मिक्सर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ कंडीशंस पे अगर मैं कहूँ तो ये मेरे पास प्रेशर है और ये कौन सा वॉल्यूम है, और ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। इसकी वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज हो रही है, ठीक। और मेरे पास कैसा है, ये वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज हो रही है और प्रेशर कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये देखोगे कि ये निगेटिव है, ऊपर साइड का कैसा है, पॉजिटिव है, कैसे डिसाइड करोगे, ये डिसाइड करने में आपको प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आप तो दोनों में ऐसे ही ग्राफ आप देख रहे हो। अगर मैं पिछले ग्राफ को दिखाऊं आपको, तो उस पे तो आप कैसे देख रहे हो कि यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ अप साइड जा रही है, और ये किस लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स के अंदर देख रहे हैं। अब मैं उस कंडीशंस की बात कर रहा हूँ जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ही ना हो। तो अगर मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट तक गया फर्स्ट ऑफ पाथ के थ्रू, तो आप सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मेट ये देखने की कोशिश करो कि मैं जो ये येलो लाइन ऑफ ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मैं अलग कलर में दिखा देता हूँ, ब्राउन कलर में दिखा देता हूँ, ये लाइन, ठीक। इसका कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो ये फर्स्ट ऑफ प्रोसेस का वर्क डन फर्स्ट, ठीक है। इसकी एरिया कुछ ना कुछ होगी, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, ठीक है। सिमिलर ऑफ वे में अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कैसा है, एक सेकेंड ऑफ पी और वी के बीच में ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें देख रहा हूं तो ये ए है, ये पॉइंट ऑफ यहां से मूव करते हुए यहां तक गया और ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। अगर हम लोग इसके लिए ऑफ एरिया देखना स्टार्ट करें तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक। तो अगर इस पे देखा जाए तो ये पॉइंट पे ये कौन सा वर्क डन ऑफ सेकेंड है, जो कि एरिया ऑफ कौन सा मेरे पास, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, ठीक है। तो दो चीज दिख रहा है, एक वर्क डन ऑफ फर्स्ट दिख रहा है और एक वर्क डन ऑफ कौन सा दिख रहा है, सेकेंड दिख रहा है। तो अगर मैं सिंपल सा कहूं कि वर्क डन ऑफ सेकेंड जो है, आप देखो तो आप सिंपल से समझने की कोशिश करो कि पीवी कर्व का, पीवी कर्व के लिए एरिया ऑफ किसके लिए, सेकेंड के लिए, एरिया ऑफ सेकेंड कैसा है, ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है, एरिया ऑफ फर्स्ट के लिए, कौन सा, एरिया ऑफ सेकेंड जो है वो ग्रेटर देन ऑफ एरिया ऑफ कौन सा है, फर्स्ट, ठीक। अब देखिए ये एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकेंड की बात कर रहे हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वर्क डन ऑफ कौन सा मेरे पास सेकेंड के लिए कैसा होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली ऑफ वर्क डन ऑफ फर्स्ट, ठीक, ये चीज। लेकिन अगर आप जस्ट पिछले ग्राफ में देखो, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर तो इंक्रीज ही होगा। अगर कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं, कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है मेरे पास अपने आप, कि वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये वर्क डन कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब आप ये सोचो, तो ये निगेटिव आप दिखा दोगे और इसको फिर कैसे दिखाओगे, तो ये आपके पास कंफ्यूजन ना हो तो आप एक सेकेंड ये देख सकते हो कि वर्क डन ऑफ आपको नेट फाइंड करना है, टोटल वर्क डन।
एक प्रोसेस ऑफ मेरे पास कैसा है, अगर आप ये देखो तो एक मेरे पास अप साइड और दूसरा लौटते हुए जा रहा है। एक्चुअली पूरा प्रोसेस ऑफ कैसा है, क्लॉकवाइज है। पूरा प्रोसेस कैसा है आपके पास, क्लॉकवाइज है। तो आप देखो इसमें आप फर्स्ट ऑफ पाथ ये फ्लो करते हुए जा रहे हो, सेकेंड पाथ इधर जा रहे हो, और जबकि आपके पास ये पूरी एरिया कैलकुलेट करते हुए आप बैठे हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चंस पे आपके पास सिर्फ कितना पूछ रहा है, सिर्फ ये पोर्शन का वर्क डन पूछ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क डन से, कौन से वर्क डन से, मतलब W2 से आप W1 को क्या कर दोगे, सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो ये वैल्यूएशन आपके पास जो आएगी, ये कैसी आएगी, मेरे पास पॉजिटिव वर्क डन आएगा। कैसा वर्क डन आएगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा, ठीक है। चल, यहां तक चीजें समझ में आई, ठीक। फिर नेक्स्ट ऑफ प्रोसेस पे चलते हैं हम लोग, और ज्यादा में वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। अगर वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में मैं देखना चाहता हूँ तो इस प्रोसेस में मुझे ये कैसा कर्व दिखे, ठीक है। देखिए इसी तरह से कुछ जस्ट ऑफ जो अभी हम पढ़े बस उसी चीज को आगे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ऑफ मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ ए हुआ, एक पॉइंट ऑफ बी हुआ, एक पॉइंट ऑफ कौन सा हुआ, सी, ठीक है। ये इस तरह से हुआ। ये प्रेशर का ग्राफ है, और सॉरी प्रेशर का एक्सिस है, और एक इसका वॉल्यूम का। अगर मुझे इसमें वर्क डन फाइंड करना है तो मुझे सबसे सिंपल सा अमाउंट एक ही तरह से हो सकता है कि एरिया ऑफ कौन सा मैं लिख देता हूँ, पीवी ग्राफ का जो भी एरिया आएगा वही मेरे पास वर्क डन होगा। एरिया ऑफ क्या लिख देता हूँ मैं, सिंपल सा ट्रायंगल लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ, ठीक। अब देखो इस चीज को मैं और इसको कैसा लिख देता हूँ, इस अमाउंट को और इसको मैं वॉल्यूम ऑफ V2 और इसको वॉल्यूम ऑफ कौन सा लिख देता हूँ, V1 लिख देता हूँ, ठीक। हाफ बेस की वैल्यू कितना हुआ, V2 माइनस ऑफ V1, ठीक। और हाइट की वैल्यूएशन ऑफ कितना मैं लिख रहा हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रेशर ऑफ एक P1 है और एक अपर ऑफ लिमिट के लिए कितना हो गया, ये वैल्यूएशन ऑफ P2, तो इसकी हाइट भी तो आएगी या नहीं आएगी। तो मेरे पास बेस इंटू हाइट जो कि वैल्यूएशन हो गई P2 माइनस ऑफ P1, यही क्या है मेरे पास, वर्क डन है। क्या है मेरे पास, ये वर्क डन है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑफ हाइट, ठीक। अब अगर मैं देखूं तो इस पूरे प्रोसेस में ये मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है या निगेटिव वर्क डन आ रहा है। आप देखो अगर आप ये कह रहे हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोशंस के थ्रू मैं डिसाइड करूंगा, तो आप ये देख सकते हो कि ये मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। ये पूरे प्रोसेस में ये मेरे पास कैसा वर्क डन देगा, पॉजिटिव वर्क डन देगा। कौन सा वर्क डन देगा, पॉजिटिव वर्क डन देगा। देखो आप करोगे क्या, एक सिंपल सा फॉर्मेट, पहले इसके लिए काउंटिंग करोगे, फिर फाइनल ऑफ प्रोसेस में आप इसके लिए काउंटिंग करोगे। आप क्या करोगे, अपर साइड की एरिया से लोअर साइड की एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक। सिमिलर ऑफ वे में अगर इसके बाद अगर मैं सेकेंडरी ऑफ फॉर्मेट में जाऊं तो इसी चीज को मैं कैरी ऑन करते चलता हूं आगे। ये प्रेशर हुआ और ये कौन सा हुआ, वॉल्यूम, और ये एक कंप्लीट ऑफ सर्कल, ठीक। इस तरह से कुछ इसमें आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आप पॉजिटिव ले लिए, अब एंटी क्लॉकवाइज ऑफ दिखा दे रहे, ठीक है। इस साइड के लिए वॉल्यूम ऑफ मेरे पास एक पॉइंट के लिए मैं कितना लिख लिया हूँ, V1, और फाइनल ऑफ कंडीशंस के लिए कितना लिख रहा हूँ, V2। सिमिलर ऑफ प्रेशर के लिए भी मैं लिख रहा हूँ, इधर के लिए प्रेशर ऑफ P1 है, और सबसे टॉप पॉइंट के लिए कितना है मेरे पास, P2। तो जो ये वर्क डन देखने को मिलेगा उसमें हम कैसे लिखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर से देखने को वर्क डन मिला तो ये तो हमारे पास ये लिखना पड़ेगा कि इसके सर्कल की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी। सिंपल सी वो बात की जाए कि मेरे पास इसके अंदर की एरिया देखना पड़ेगा। तो अगर आधे साइकिल में देखूं तो ये तो मेरे पास कुछ और कर्वेचर दिख रहा है और आधे में कुछ और दिख रहा है। तो अगर मुझे इसके लिए वर्क डन काउंटिंग करना पड़े तो कैसे करोगे आप, ये सिंपल सा लिखोगे, प्रेशर इनटू ऑफ एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, ऐसा ही कुछ लिख रहे होगे। तो प्रेशर की वैल्यूएशन कितना है मेरे पास, यहाँ पर तो अपर लिमिट P2 और लोअर लिमिट ऑफ कौन सा है, P1 है, और इधर से कितना है, V2 और V1, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में नहीं है जैसे आप यहाँ पे पुट किए वैल्यू और आ गया आपके पास ऐसे, ठीक है। अब आप इसमें कैसे करोगे,
इसमें तो आपके पास कर्व के फॉर्मेट में आ गया, तो अब कर्व के फॉर्मेट में आप इसे हैंडल कैसे करोगे? आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, इसमें सिंपल सा अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या लिखोगे? प्रेशर इनटू रेडियस। अब आपको रेडियस तो मालूम नहीं, लेकिन हर डायरेक्शन में आपको डायमीटर तो मालूम है ना। डायमीटर ऑफ मालूम है, ये कितना P2 माइनस ऑफ P1 है, तो P2 माइनस ऑफ P1 अपॉन ऑफ कितना कर दिया? 2 कर दिए। और सिमिलर V2 माइनस ऑफ V1 बाय ऑफ कौन सा? 2। इससे ज्यादा तो कहीं नहीं जा सकता ना। अगर मैं इस पॉइंट के लिए भी देखा तो वो तो स्लोप ही निकाल के मैं काउंटिंग कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल सा, जो आप एरिया ऑफ सर्कल लिखते हो तो पाई आर स्क्वायर लिखते हो, रेडियस का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या किया, सिंपल सा एक क्रॉस सेक्शंस के क्रॉस ऑफ निकाल लिया, एक वर्टिकल और एक कौन सा? हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यूएशन आएगी वो पाई बाय 4 कितना? P2 माइनस ऑफ P1, और ये कितना? V2 माइनस ऑफ कौन सा हो गया? P1। ये मेरे पास किसकी वैल्यूएशन है? वर्क डन की वैल्यूएशन। ये एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो फिर अब क्वेश्चंस देखते हैं। 2-3 एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, 3-4 देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं उनको और समझते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताना भूल गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर अभी हमारे पास कभी भी अगर क्लॉकवाइज ऑफ साइक्लिक प्रोसेस कैसा हो मेरे पास, क्लॉकवाइज हो, कैसा हो मेरे पास क्लॉकवाइज है, तो अगर कोई एक्सटर्नल ऑफ फोर्सेस के थ्रू नहीं वर्क डन हो रहा है तो क्लॉकवाइज के लिए वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यही चीज कैसा होगा मेरे पास? एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये वर्क डन कैसा हो जाएगा हमारे पास? निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। एक के लिए कैसा? पॉजिटिव, और एक के लिए कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑफ में चलते रहे हम लोग, देखते हैं कहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए सैंपल ऑफ ideal gas is expanded to twice its original volume of 1 meter cube in quasi-static process for which P is equal to alpha V square with alpha is equal to 5 atm per meter 6, ठीक, as shown in sorry atm per meter 6 है in the given figure, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंडिंग गैस। तो क्वेश्चंस पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास कैसा है, ये सिंपल आइडियल गैसेस है, क्वाजी स्टैटिक ऑफ इक्वेशन से, मतलब कैसा? थर्मोडायनेमिक्स की कंडीशंस को जस्टिफाई करते हुए चल रहा है। यहाँ पर जितने भी गैस चेंबर है पूरे के, मतलब गैस चेंबर के अंदर जितने भी ओ प्लेसेस पे आप जाइए, हर पॉइंट पे किसी टाइम इंस्टेंट पे प्रेशर की जो वैल्यूएशन है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी, ऐसा है। फिर अगले प्रेशर के लिए जैसे ही आप बढ़ोगे, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहे हो, तो अगर वॉल्यूम आप एक्सपेंड कर रहे हो तो प्रेशर भी क्या हो रहा है अंदर साइड, इस पे देखने पे आपको इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी ऑफ इंक्रीज करता हुआ आपके पास चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हो कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज करते हुए चल रहा है, तो जितनी भी वॉल्यूम किसी टाइम इंस्टेंट पे, जिस भी किसी वॉल्यूम पे जो भी प्रेशर, वो पूरे वॉल्यूम के अंदर वही है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे मेंशन होते हुए चल रहा है। ठीक है, अल्फा की वैल्यूएशन ऑफ गिवन है, बस मुझे यहाँ पर कर्व में फर्स्टली ऑफ ही गिवन है कि प्रेशर की जो वैल्यू है वो वेरी कर रहा है किसके साथ? अल्फा इंटू वी स्क्वायर के साथ वेरी करता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो प्रेशर वेरी कर रहा है विथ किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो प्रेशर का एक वेरिएबल ऑफ है मेरे पास, प्रेशर डिपेंड्स ऑन किस पे है? वॉल्यूम पे, ना कि प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। तो हमें ऐसी कंडीशन पे मालूम है कि जब टोटल वर्क डन काउंट करना पड़ेगा तो प्रेशर डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, अब जब ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेगी तो प्रेशर की जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास कितनी हो गई? अल्फा इंटू वी स्क्वायर डॉट ऑफ कितना हुआ? डीवी हुआ। जहां पर से ये वॉल्यूम ऑफ कौन सा है? वी इनिशियल, और ये कौन सा हमारे पास? वी फाइनल हुआ। तो वर्क डन की जो वैल्यूएशन आएगी, जहां पर से अगर मैं देखूं तो अल्फा एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और वी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन देखा जाएगा तो वी की पावर में 3 बाई ऑफ कौन सा है? 3 है, और ये वी इनिशियल और ये कौन सा हो जाएगा? वी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे जो वर्क डन देखने को मिलेगा वो अल्फा बाय ऑफ कौन सा है? 3,
और ये कौन सा हुआ, v फाइनल की पावर में 3 माइनस ऑफ v इनिशियल की पावर में 3। ठीक है, ऐसा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यूएशन ऑफ सिंपल सा क्वेश्चन पे मेंशन ही है, हमारे पास कितना है 5 है, अपॉन ऑफ 3, और v फाइनल की वैल्यूएशन ऑफ 2 मीटर क्यूब है। कितना मीटर क्यूब है, 2 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 मीटर क्यूब, मतलब 2 की पावर में 3 माइनस ऑफ कितना हो गया मेरे पास 1 मीटर क्यूब, 1 की पावर में कितना हो गया मेरे पास 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा। अब अगर यहां पर से देखा जाए तो वर्क डन की जो वैल्यूएशन आएगी, मैं सिर्फ सिंपली ऑफ 5 करता हुआ चलता हूं, तो ये 5 बाई ऑफ कितना हुआ 3 हुआ। और कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है क्या, ये एटीएम ऑफ है, कैसा मेरे पास एटीएम ऑफ है, मेरे पास इसकी वैल्यूएशन ऑफ गिवन है, ये एटीएम में है, तो एटीएम को कन्वर्ट कर लेते हैं बार के फॉर्मेट में, तो 1.015 आएगा, लगभग लगभग ऐसा होगा 1.013। तो मैं इसको सिर्फ 1 ले लेता हूं, इंटू 10 पावर ऑफ 5 है एटीएम पर मीटर क्यूब, सॉरी पर मीटर की पावर में कितना है 6 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व, तो उसके बाद सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं। ठीक है, टू द पावर ऑफ 3 कितना हो गया 8 माइनस ऑफ 1, और ये हो गया कितना 1 इंटू 10 पावर ऑफ 5। तो देखने में ये हमारे पास कितना 7 और 5 कितना हो गया 35 बाय ऑफ 3 इंटू 10 पावर ऑफ कितना हो गया 5। ठीक, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये मेरे पास कितना लगभग लगभग 11.3 हो मेरे पास 20। ठीक, तो 11.6 इंटू 10 पावर ऑफ कितना 5 जूल के आसपास आंसर आएगा, जिसको 1.16 इंटू 10 पावर ऑफ 5 जूल भी हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग इसी तरह से चलते हैं। अभी कंटिन्यूअस हो, इसके बाद दो और एग्जांपल रहेंगे इलस्ट्रेशन इसी से रिलेटेड। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पे मेंशन कर रहा है, फिगर शो ए साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी डी बी ई ए। ठीक है, तो एरो जो दिया है मुझे वो कंसीडर करना, ऊपर क्या लिखा है उससे अपने को ज्यादा कंसीडरेशन नहीं है। तो ए बी सी डी बी ई ए परफॉर्म ऑन आइडियल साइकिल इफ पी ए, इफ पी ए इज इक्वल टू कितना एटीएम है 2 एटीएम है। ठीक है, तो पी ए की वैल्यूएशन जो क्वेश्चन पे गिवन है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं पहले। ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हमारे पास पी ए की वैल्यूएशन, ये 2 एटीएम है। कितना एटीएम है 2 एटीएम, और उसके बाद पीबी की वैल्यूएशन ऑफ कितना है 5 एटीएम, और पीसी की जो वैल्यूएशन है वो 6 एटीएम। एंड वी माइनस ऑफ वी ए, मतलब ये पूरे की जो लेंथ ऑफ गिवन है हमारे पास, ये कितने लीटर का डिफरेंस है 20 लीटर का है। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूएशन है वो 20 लीटर के है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन द कंप्लीट प्रोसेस। तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में वर्क डन बाय ऑफ गैस कितना होगा, मुझे सबसे सिंपल सा ये बताना है। ठीक है, तो 1 लीटर में एक्चुअल में पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 लीटर को, तो मैं एक सिंपल सा नोट में आपको लिख देता हूँ कि आप इसे अपने लिए हमेशा लिख के रखना कि 1 लीटर मतलब होता कितना है 10 द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब ये क्यूब होगा जिसकी हर साइड से ऑफ लेंथ कितनी होनी चाहिए मेरे पास, अगर ये बात की जाए तो 1 लीटर ऑफ है, तो मीटर क्यूब को किस में मैं लिख रहा हूँ 1 लीटर की वैल्यूएशन 10 द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब के इक्वल होनी चाहिए। एक सिंपल सा ऐसा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए आपके पास अगर ये बोला है कि इस पूरी प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना है, मतलब इस ब्लू रीजन के अंदर टोटल वर्क डन कितना है, तो आप अगर क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस करो तो फर्स्ट ऑफ अगर इस तरह से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये एरो इस तरह से। अगर आप देखो तो यहाँ ए से ई के लिए गए होगे, फिर इस तरह से जाते हुए, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से गए होगे। तो एक्चुअल में ये 2 साइकिल बना रहा है। कितने साइकिल बना रहा है 2 साइकिल बना रहा है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ क्लोज पाथ किससे गया, सबसे पहले क्लोज पाथ ओ ए ई बी ए से अगर मैं देखूं तो ये कैसा मेरे पास क्लॉकवाइज, कैसा मेरे पास क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है
अगर ये क्लॉकवाइज है, कैसा है मेरे पास क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन जो फर्स्ट ऑफ साइकिल पे आ रहा है वो कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए आपको वैल्यूएशन ऑफ कहां से कहां तक क्लियर करना, ए से ई तक के हर पॉइंट के लिए एक ही ऑफ स्ट्रेट लाइन गई, मतलब ये रीजन पे प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए ई रीजन के अंदर प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है मेरे पास प्रेशर, कांस्टेंट है। सिमिलर सीडी के अंदर भी क्या है प्रेशर, प्रेशर कैसा है, इसके अंदर भी कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट। ठीक है, तो दो रीजन मिले जहां पे मुझे प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, तो वर्क डन ऑफ जो फर्स्ट देखने को मिलेगा वो कितना होगा, हाफ। बेस की वैल्यूएशन जो है यहाँ पर से वो कौन सी है, वी ई माइनस ऑफ वी ए। ये वॉल्यूम ही तो मेरे पास बेस है, अगर मैं देखूं तो ये तो ट्रायंगल ही बन रहा है। ठीक, अगर ये ट्रायंगल है तो मैं सिंपल सा देखता हूँ कि ट्रायंगल ऑफ कौन सा, ए ई बी से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये ट्रायंगल ऑफ ही तो है ए ई बी। अगर आप देखिए तो ये मेरे पास कैसा है, बेस है, और ये क्या है मेरे पास, हाइट है। तो हाइट की जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअल में प्रेशर ऑफ बी माइनस ऑफ कौन सा होगा, प्रेशर ऑफ ए। अब जो भी प्रेशर ऑफ ए और ई पॉइंट के लिए प्रेशर तो कैसा है, सेम है। तो जो फर्स्ट ऑफ स्टेप में जो वर्क डन आएगा वो कितना हो गया, हाफ। वॉल्यूम ऑफ कितना है मेरे पास, वीई और ए की वैल्यूएशन 20 लीटर, मतलब 20 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो गया, -3 हो गया। प्रेशर ऑफ बी और ए के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो एक्चुअल में कितना है मेरे पास, सी पॉइंट के लिए, बी के लिए मेरे पास प्रेशर कितना है 5 एटीएम, और ए के लिए कितना एटीएम है, 2 एटीएम है। 5 माइनस ऑफ 2 एटीएम को अगर मैं कन्वर्ट किया तो 1 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो गया मेरे पास, 5। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ स्टेप में वर्क डन की जो वैल्यूएशन होगी 1 इंटू 20 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हुआ मेरे पास, -3 हो गया, इंटू ऑफ 3 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो गया मेरे पास, 5। इतना ऑफ अमाउंट होगा। ठीक, तो अगले ऑफ स्टेप में मैं इसे सॉल्व किया तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ से ये 10 हो गया। तो जो फर्स्ट ऑफ साइकिल पे वर्क डन मुझे दिखेगा वो कितना हुआ, यहाँ से 3 इंटू ऑफ 10 दी पावर ऑफ कितना हो गया, ये मेरे पास 6 और ये कॉमन चला गया तो 10 दी पावर ऑफ 3 जूल हो गया। या फिर मैं सिंपल सा कहूँ कि ये मेरे पास 3 किलो जूल का वर्क डन हो गया फर्स्ट ऑफ साइकिल। ठीक है, अब उसी तरह से सेकेंड स्टेप के लिए अगर मैं देखूं, ये पहले ऑफ के लिए अभी टोटल वर्क डन नहीं निकाला, ठीक है, ये वर्क डन बाय ऑफ क्या पूछ रहा है, गैस पूछ रहा है। तो वर्क डन बाय ऑफ गैस साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज और कैसा मेरे पास सॉरी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। उसी के बाद अगर मैं सेकंड के लिए बात किसके लिए बात कर रहा हूँ, सेकंड के लिए देखूं तो मेरे पास ये क्लोज लूप ऑफ कौन सा देखने को मिला मेरे पास, यहाँ पर से बी डी और कौन सा सी और फिर से कौन सा बी। यहाँ पर मेरे पास वर्क डन ऑफ सेकंड ये कैसा है मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकंड के लिए जो वर्क डन देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। अब जब आप वर्क डन ऑफ सेकंड के लिए देखने जाओ तो आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, हाफ। बेस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सी माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डी। तो ना आपको वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन में कहीं पर सी की वैल्यू मेंशन है और ना वॉल्यूम ऑफ डी का वैल्यूएशन ऑफ मान। ठीक, तो पहला प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो इसी चीज को जब आप कैरी ऑन करोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि प्रेशर ऑफ सी माइनस ऑफ प्रेशर ऑफ बी। आपको प्रेशर तो कहीं ना कहीं से मालूम है लेकिन वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो अब वॉल्यूम को आप किस तरह से टेकल करोगे, ये चीज कॉम्प्लिकेशंस पे। अब वीसी माइनस ऑफ वीडी की वैल्यू चाहिए, तो अगर वीसी माइनस ऑफ वीडी की वैल्यू चाहिए तो सिमिलर अगर आपको मालूम है कि फ्रॉम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, अगर आप देखो तो ए बी ई जो है वो एकदम सिमिलर ऑफ ट्रायंगल किसके जैसा है, ट्रायंगल ऑफ किसके जैसा, मेरे पास बी डी और सी की तरह है। मतलब ये दोनों एक कॉमन बेस को शेयर ऑफ कर रहे हैं, तो मतलब जितनी ऑफ हाइट एक की होगी उतनी हाइट का मतलब हाइट के रेशियोज की बात की जाए तो बेस के रेशियो के इक्वल होंगे।
इनके रेशियो हाइट और बेस का जो रेशियो या किसी भी टू साइड्स का रेशियो उसके सेम दो साइड्स के रेशियो की कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या किया कि मेरे पास यहाँ पर से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वी माइनस ओ वी ए अपने पास गिवन है। सिमिलर ऑफ प्रेशर ऑफ कौन सा बी माइनस ऑफ प्रेशर ऑफ कौन सा हो गया मेरे पास ए हो गया। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कौन सा इसके बेस और इसकी हाइट का जो रेशियो है वो दूसरे के वॉल्यूम और हाइट के रेशियो के कैसा होगा, इक्वल होगा। ये पीबी माइनस ऑफ प्रेशर ऑफ कौन सा हो गया मुझे डी हो गया। ठीक, देखिए तो अगले ऑफ स्टेप में अगर आप यहाँ से देखिए तो ये 20 लीटर आपके पास गिवन है। पीबी की वैल्यूएशन ऑफ कितना है 5 और पीए की वैल्यूएशन ऑफ कितना है 2। ठीक है, 5 माइनस ऑफ 2 ये कितना हो जाएगा मुझे 3 एटीएम हो जाएगा। सॉरी मैं लिखते चलता हूँ, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया 5 माइनस ऑफ 2 ये कितना हो गया 3 हो गया। सिमिलर हो वीसी माइनस ऑफ वीडी अपॉन ऑफ पीबी माइनस ऑफ कौन सा चाहिए मुझे पीडी, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया ना, हाँ मुझे बेस का ऑफ रेशियो चाहिए था तो पीसी माइनस ऑफ पीबी होना था। सॉरी मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये देखने को मिलेगा कौन सा प्रेशर ऑफ सी माइनस ऑफ प्रेशर ऑफ बी। तो सी का प्रेशर ऑफ कितना, पहले मैं निगेटिव वर्क डन ले लिया तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि फाइनल वैल्यू ये होगी या इनिशियल वैल्यू ये होगी। ये कितना हो गया 6 माइनस ऑफ 5, ये कितना हो गया 6 माइनस ऑफ 5 मतलब कितने एटीएम की वैल्यूएशन हो जाएगी ये 1 एटीएम की वैल्यूएशन हो जाएगी। जहां से हम कह सकते हैं कि वीसी माइनस ऑफ वीडी की जो वैल्यूएशन होगी ये 20 बाई ऑफ कितना लीटर हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 बाई ऑफ 3 लीटर की वैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसके बाद इसमें सीधे वैल्यू पुट करते हैं। तो जो सेकेंड ऑफ वर्क डन आपको देखने को मिलेगा तो सेकेंड वर्क डन तो आपको निगेटिव है, पहले ही से हम कंसीडर कर चुके हैं हाफ। और लीटर की वैल्यूएशन मेरे पास लीटर का जो डिफरेंस है वो 20 बाई ऑफ 3 लीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 द पावर ऑफ -3 हो गया। और जो प्रेशर की वॉल्यूम का डिफरेंस था मेरे पास इस क्वेश्चंस के हिसाब से प्रेशर की वॉल्यूम मतलब सॉरी प्रेशर की वैल्यू का जो डिफरेंस है मेरे पास पीसी माइनस ऑफ पीवी की वैल्यूएशन जो देखने को मिलेगी एक्चुअल में पीवी माइनस ऑफ पीसी हो रहा होगा, लेकिन ठीक है निगेटिव वर्क डन के लिए यही तो मैनेज किए हैं। तो यहाँ पर से वैल्यूएशन कितना है 6 माइनस ऑफ 5 मतलब 1 एटीएम का डिफरेंस है। कितने एटीएम का है 1 एटीएम का है जो कि 10 द पावर ऑफ कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब अगर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये फिर से कैंसिल आउट होगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में हमारे पास कितना देखने को मिलेगा, अगर पिछले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करना स्टार्ट करें तो ये हमारे पास देखने के लिए मिला 10 दी पावर ऑफ कितना हो गया यहाँ पर से ये -2 हो गया। मतलब ये 10 दी पावर ऑफ 3 कितना हो गया 10 दी पावर ऑफ 3 बाय ऑफ 3 जूल हो गया। जहां पर से वैल्यूएशन को हम कितना लिख सकते हैं 0.33 किलो जूल लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में टोटल वर्क डन पूछा है तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 माइनस ऑफ W2 बिकॉज सेकेंड ऑफ वर्क डन कैसा है निगेटिव है। तो जो फर्स्ट वर्क डन हमारे पास क्वेश्चंस पे हम लोग सॉल्व करने के बाद जो गेन किए थे वो हमारे पास कितना था 3 किलो जूल का था। कितने किलो जूल का था 3 किलो जूल का था माइनस ऑफ 0.33। ठीक, ये सब किलो जूल में ही आंसर चल रहा होगा। तो इसमें अगर मैं सब्सट्रैक्ट किया तो ये 76.2 मतलब 2.67 किलो जूल आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो, ऑप्शन क्या है ऑप्शन थोड़ी था ये तो सब्जेक्टिव था, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 पॉइंट ऑफ कौन सा मेरे पास 67 किलो जूल। ठीक है, चल फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी एक और क्वेश्चन हमारे पास। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस by 30 degree centigrade if it is expanding under the condition volume is directly proportional of temperature की पावर में 2 by of 3 है। ठीक है, मेरे पास कैसा फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा हुआ है जबकि केसेस में इंक्रीज किया जा रहा है टेम्परेचर को
और कितने मोल ऑफ गैस सब्सटेंस 1 मोल ऑफ है आइडियल गैस है और टेम्परेचर को आइडियल गैस कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड सिंपल सो इंक्रीज करके ले गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ये मालूम है हमें कि वर्क डन इज इक्वल टू, अगर स्मॉल ऑफ अमाउंट पे देखा जाए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डॉट ऑफ, आप कितना जानते हो, डी भी जानते हो। अगर आप ये जान रहे हो तो न क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रेशर कांस्टेंट है, ना ये मेंशन है, ये सिर्फ मेंशन है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टी द पावर ऑफ कितना मेंशन कर दिया है 2 बाय ऑफ 3 है, मतलब वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कैसा, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले पूरे फॉर्मेट को मुझे टेम्प और वैल्यू किसकी वेरी करते हुए दी है, सिर्फ टेम्परेचर, मतलब मुझे प्रेशर भी टेम्परेचर के फॉर्मेट में ले आना है और वॉल्यूम भी मुझे टेम्परेचर के फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे जैसे अगर पहले प्रेशर को मैं यहाँ पर हैंडल करना स्टार्ट करूं तो आपको ये मालूम है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर इंटू कितना होता है टी, और फॉर सिंगल मोल के लिए क्वेश्चन में मेंशन है सिंगल मोल, तो एन की वैल्यू 1 हो गई, तो आपको मालूम है पीवी इज इक्वल टू आर इंटू कितना हुआ टी हो गया, जहां से प्रेशर की जो वैल्यू है वो आर टी वाई ऑफ कौन सा हो गया, यहाँ पर से वी हो गया, कितना हो गया आर टी वाई ऑफ वी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आर टी वाई ऑफ वी हो जाने पे हमें कोई तकलीफ है नहीं, बस हमारे पास अभी प्रेशर का रिलेशन किसके फॉर्मेट में, टेम्परेचर और वॉल्यूम में। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी तो रिलेशन गिवन है क्वेश्चंस में, तो ये जो हमारे पास गिवन है यहाँ से अगर मैं देखना स्टार्ट किया, जहां पे हमें ये बोल रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी द पावर ऑफ टी 2/3, तो अगर ये है तो मैं यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर रिमूव किया तो एक कांस्टेंट आया के इंटू टी दी पावर ऑफ 2 बाई ऑफ कितना हो गया 3 हो। ठीक, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर स्मॉल डीवी की वैल्यूएशन की जरूरत, और यहाँ पे कैसा आ रहा है, चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम की बात हो रहा है और यहाँ पे तो कांस्टेंट आ रहा है, तो मुझे सबसे सिंपल सा ऐसा है कि इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ, कैसा कर देना है, सिंपल सा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट किया तो ये डीवी बाई ऑफ कितना हो गया, dt हो गया, और नेक्स्ट ऑफ स्टेप में मैं इसे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो डी बाई ऑफ dt और k इंटू टी दी पावर ऑफ 2 बाई ऑफ कितना हो गया 3, जहां से dv इज इक्वल टू k कांस्टेंट होगा, 2 दी पावर ऑफ 3 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये t 2 बाई ऑफ 3 की पावर में ऑफ जैसे ही मेरे पास होगा तो ये माइनस का 1 बाई ऑफ 3 हो जाएगा, 2/3 माइनस ऑफ 1 करोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा -1/3, और ये कितना हो गया dt हो गया। ठीक, अब बस ऑल ऑफ वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर ऑफ 1 में। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पे वैल्यू पुट किया तो हमें दिखा कि dw इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यूएशन है RT बाय ऑफ V, V की वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में हमें मेंशन है ये कितना है K इंटू टी टू द पावर, K इंटू टी की पावर में 2 बाय ऑफ 3 इंटू dV की वैल्यूएशन गिवन है K इंटू 2 बाय ऑफ 3 और टी दी पावर ऑफ -1/3 डॉट ऑफ dt। ठीक, डॉट ऑफ dt। अब बस इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग कर लेते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू लेके 0 से लेके 30 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होने की बात हो रही है। ठीक है, ये चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम की बस बात किया है, तो ये मेरे पास के और ये के हो, टेम्परेचर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बाय 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कहां से कहां तक पहुंचा उसकी कोई भी मेंशंस करने की जरूरत उसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां तक हो गया, उसके बाद ये वर्क डन ऑफ के लिए हुआ, अब मेरे पास यहाँ पर ये आर ऑफ कांस्टेंट है, तो ये वोल्टेज मान ऑफ कांस्टेंट मेरे पास बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑफ स्टेप में अगर मेरे पास इसका इंटीग्रेशन में कोई पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं, तो उसके बाद सिर्फ इसको क्या करना है, मुझे सिंप्लीफाई करना है 0 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड और टी दी पावर ऑफ 1 माइनस का 2/3 माइनस ऑफ 1/3 डॉट ऑफ dt, ये वर्क डन जो दिखेगा हमें r, और ये टी दी पावर ऑफ कितना हो गया, ये हमारे पास 3 माइनस ऑफ 3, ये टी दी पावर ऑफ तो 0 हो जा रहा है।
ठीक है, ये टी दी पावर ऑफ कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक, कुछ और तो नहीं हो रहा है क्या? ओ सॉरी, ये 2/3 में भी मैं छोड़ दिया ना, तो यहाँ पर एक बाहर साइड में 2/3 भी लिखा रहेगा। 2/3 ये 2/3 को मैं यहाँ ड्रॉप कर दिया था। ये टी दी पावर ऑफ कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब 1 हो गया, ये dt हो गया। तो जब हम इसे इंटीग्रेट ऑफ करेंगे तो ये 2/3 r और इसका एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही टर्म ऑफ आ जाएगा। तो जहां पर से हम वैल्यू लिखेंगे ये r हो गया और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो जहां पर से वर्क डन की जो वैल्यूएशन आएगी 2/3 और r की वैल्यूएशन ऑफ आप जो भी पुट कर लो, आप यहाँ पर से सॉल्व कर सकते हो अगर गिवन है। तो ये 10 हो गया, ये कांस्टेंट होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, सॉरी रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो आप बस वैल्यू पुट करो, कहीं मैं वोल्टेज मान का कांस्टेंट बोल दिया तो वो केवी मैं इसको बोलना स्टार्ट कर, नहीं वो केवी नहीं है और ना ही ये भी केवी है। ठीक है, वोल्टेज मान कांस्टेंट नहीं है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 20 इंटू कौन सा, आप बस वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।